राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़ की टीम सीकर में मैट्रिक्स कोचिंग संस्थान में मौजूद है और हमारे साथ है मैट्रिक्स के निदेशक नरेंद्र कौक जी, जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना 2014 में की थी और 2014 से लेकर अब तक 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन्होंने शिक्षा में नए आयाम स्थापित किए, क्या परिवर्तन किए और क्या नया करने का प्रयास किया। तो नरेंद्र जी बताएं, 2014 से अब तक आपने क्या प्रयास किए शिक्षा के क्षेत्र में, क्या नया करने का प्रयत्न किया और क्या परिवर्तन किया। सबसे पहले तो राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने 2014 में मैट्रिक स्टार्ट किया था और उस समय मैट्रिक्स एक्सक्लूसिवली जो है वो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए था, क्योंकि हम सब जो फाउंडर मेंबर थे मेरे और जो साथी हैं, हम सब लोग जो है वो आईआईटी से थे। हमारा एक्सपीरियंस एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर केवल जेई का था, तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे जेई की कोचिंग स्टार्ट की 2014 में। और जैसे कि लास्ट 10 ईयर से मैट्रिक्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं। सीकर में यदि किसी स्टूडेंट को जेई की प्रिपरेशन करनी हो तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है, मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जितना भी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट सीकर में यदि जेई की प्रिपरेशन करने आता है तो उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, दैट इज़ मैट्रिक्स। इसका जो रीज़न है वो ये भी है कि भाई जो हमारी टीम है, उस टीम में जो मेंबर्स हैं वो सब लोग आईटी से, एनआईटी से, या जिनका जो है वो 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग हैं। साथ साथ में लास्ट 10 ईयर्स में सीकर में जब भी जेई के रिजल्ट की बात आती है, जेई में जो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वो मैट्रिक से ही आता है। इसके बाद 2018 में जब हमें ऐसा लगा कि भाई बहुत बड़े शहरों के बच्चे जेई की या नीट की प्रिपरेशन 9th या 10th से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कई बार एक्चुअल में जो अपने गाँव के बच्चे होते हैं या नॉर्मल जो स्टूडेंट जो 11th में या 12th के बाद में जेई या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनसे अच्छा करते हैं। तो हमने 2018 में हमारा एक प्री फाउंडेशन डिवीजन स्टार्ट किया, जिसमें कि हमने मैट्रिक्स हाई स्कूल के नाम से स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर 2020 में हम लोगों ने जो है वो हमारा मैट्रिक्स हाई स्कूल का एक रेजिडेंशियल कैंपस बनाया कि जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर सकें। हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी कैटर कर सकें जो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करना चाह रहे हैं। और फिर 2022 में जो है वो हमने मैट्रिक्स नीट डिवीजन स्टार्ट किया, जिससे कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम लोग कैटर कर सकें जो स्टूडेंट जेई और स्कूलिंग के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। और लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 2 ईयर्स के हम यदि रिजल्ट देखें नीट के, तो लास्ट 2 ईयर में हमने जो है वो 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचाया है। 600 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक्स नीट डिवीजन की हेल्प से डॉक्टर बने, जिसमें से 38 स्टूडेंट जो है वो एम्स गए हैं। 48 स्टूडेंट जो है वो जो राजस्थान की प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, एसएमएस जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर और आरयूएचएस जयपुर में पहुंचे। आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है, किस तरह से बच्चों को आप सफलता दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। देखो, सफलता के ऐसे कोई मूल मंत्र या एक फिक्स मंत्र तो नहीं होता कि भाई मैं उस मंत्र का उच्चारण कर दूं और बच्चे सफल हो जाएं। किसी भी बच्चे की सक्सेस में बच्चे का अपना रोल तो होता ही है डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा जो रोल होता है वो एज ए होल सिस्टम का होता है। सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है कि भाई बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो कैसे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है ना, उनका बच्चे के प्रति डेडिकेशन कैसा है कि भाई वो बच्चे की सफलता को लेकर कितने डेडिकेटेड है, कितना बच्चे की वो केयर करते हैं। फिर जो है वो जो बच्चे के रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट किस तरीके से हो रहे हैं, टेस्ट का पैटर्न कैसा है ना, टेस्ट जो है वो किस फ्रिक्वेंसी से हो रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चे की जो क्लासेस लग रही हैं है ना, वो रेगुलर एक फिक्स मैनर में लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। ऐसा तो नहीं जो है वो कि भाई उनमें कभी आज 3 क्लासेस शेड्यूल थी उस दिन 2 ही क्लासेस हुई, आज 4 क्लासेस शेड्यूल थी उस दिन 3 ही हुई। तो एक्चुअल में जो है वो एक सिस्टम का रोल होता है, और वो सिस्टम जो है वो हमने बनाने की कोशिश की है लास्ट 10 ईयर से। आ, इसके साथ साथ
बच्चा घर से बहुत दूर रहता है, इतनी डिफिकल्ट प्रिपरेशन करता है जो जेईई और नीट की है, तो बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है अपने टीचर से भी, उसको एक केयर चाहिए होती है पर्सनल। तो वो भी हम लोग इंश्योर करते हैं कि बच्चे को घर से दूर यदि वो रहे तो टाइम टू टाइम उसकी पर्सनल काउंसलिंग करके, है ना, उसको वो पर्सनल केयर दी जाए कि वो बच्चा थोड़ा मोटिवेटेड रहे अपनी प्रिपरेशन को लेकर। सर आजकल बच्चों में देख रहे हैं कि जैसे आत्महत्या भी बढ़ रही है और तनाव बढ़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों में तनाव कम हो और ऐसी दुखद घटनाएं कम हो? देखो बच्चे जो हैं वो मैं आपको ये जो आप बात पूछ रहे हो, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ऐसा जो है वो यहाँ सीकर में तो बिल्कुल नहीं है ना। ये जो घटनाएं या ये जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत आप जो पूछ रहे हो वो हो सकता है थोड़ा कोटा से प्रेरित हो, बट सीकर में अभी भी जो है वो बहुत ही आप ऐसे मान सकते हो कि गांव का सा बहुत देसी सा माहौल है, जहाँ पे बच्चों को इतनी केयर और इतना पर्सनल टच मिलता है कि हमने तो नहीं देखा कि बच्चों में जो है वो ऐसा सा कुछ भी तनाव का माहौल यहाँ सीकर में मिलता हो। फिर भी तनाव कम करने के, आप युवा साथी हो, युवक यूथ आइकन भी हो आप, तो तनाव कम करने के लिए आप मतलब क्या उपाय सुझाने चाहेंगे? देखो वो तनाव करने के उपाय मैं नहीं सुझा रहा, हम लोग वो उपाय यहाँ पे करते हैं कि भाई बच्चों में जो है वो बिल्कुल भी तनाव ना हो। इसके लिए जरूरी है कि भाई आप बच्चों से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सफलता का मूल मंत्र जो है उसमें दो तीन चीजें होती है कि आपका सिस्टम कैसा है, आप बच्चों की पर्सनल केयर कैसे कर रहे हो, है ना? तो वो जो पर्सनल केयर है कि भाई आप बच्चों से कंटिन्यूअसली टच में रहे,